तो आईपीएल सस्पेंड होना हम सब के लिए बुरा समाचार है, पर उम्मीद रखो दोस्तों, ये बीमारी रहनी भी तो दिन चार है। फिर से वो दिन आएंगे, फिर से वो दिन आएंगे, मैदान खचाखच भरे होंगे। वाह 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 वाह, मुशायरा लगाएंगे। फिर से वो दिन आएंगे, मैदान खचाखच भरे होंगे, दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। आईपीएल होगा, वर्ल्ड कप होगा, आईपीएल होगा, वर्ल्ड कप होगा, मौके कल कई और मिलेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रिकेट की खबरों के साथ हम रोज मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और उम्मीद करते हैं आप इस दुनिया में कहीं भी बैठे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार वालों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हम दो इडियट्स, वी आर फ्रॉम इंटरनेट। और चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के दिन का। आज का आगाज अच्छे से तरीके से करते हैं। बिल्कुल। तो रवि जी, हाँ जी जोया जी, सुनाइए। जो कल आपने इतना ब्रिलियंट काम किया है उसके बारे में क्या कहना है? काम तो ब्रिलियंट था, पर मैं आपको मिस कर रहा था कल। आपने कल रवि को मैसेज करके बताया नहीं है कि इसने कल कितनी अच्छी जॉब डन करी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए था। आज भी लिख देंगे तो भी चलेगा, आज भी लिख कभी दीजिए। भी लिख देना जब आपका मर्जी करे, जब 2-3 दिन बाद में नहीं, आज ही लिख दो। आज ही लिख दो, या कल वाले वीडियो के को भी हम देखेंगे तो उस पे लिख दो, उसको लिख दो। तो रवि जी कैसा लगा आपको कल अकेले शो करके? मुझे ये बताइए। शो करके तो अच्छा लगा, पर खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी कल। खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बताने में मजा भी नहीं आ रहा था। एज ए क्रिकेट फैन, यू नो कि हम कितना प्यार करते हैं क्रिकेट को, हमारी ब्लड में है क्रिकेट। बिल्कुल। और जैसे जैसे हालात हैं देश में, जैसे हुआ है, पोस्टपोन हो गया है आईपीएल, और अब तलवार लटक रही है वर्ल्ड कप पे भी, लटक रही है। पर तो बहुत सी चीजें हैं। फिर से वो दिन आएंगे, मैदान खचाखच भरे होंगे, दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। और जब वर्ल्ड कप आएगा, तिरंगे तो मैदान में आएंगे ही आएंगे। अरे ऐसे भर भर के आएंगे, आएगा। अगर ऐसी बातें चल रही हैं कुछ कि जो ये वाला वर्ल्ड कप है T20 का, ये इंडिया शायद ऑस्ट्रेलिया को दे देगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया को ये वर्ल्ड कप मिल जाता है तो आप देखना तिरंगे कैसे निकलते हैं। ऐसे कट मारोगे ना तो ब्लीड ब्लू करूंगा। ब्लीड ब्लू ये तो फिर भी रेडी करेगा। मैं तो रेडी करूंगा भाई। कट मारेगा इंसान, हकीकत तो वही है। करना तो लाल ही है। बिल्कुल। तो रवि जी, आज तो हमको खबरें देनी है दर्शकों को। तो जो हमारा लास्ट का जो सेगमेंट हुआ करता था लेटेस्ट अपडेट का, वो हम शुरू में ही डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास में है नहीं कुछ कि मयंक अग्रवाल ने शतक मारा है या फिर 90 मार दिए राहुल ने, या 124 बटलर खेल मार दिए, कुछ ऐसा है नहीं, या संजू सैमसन ने तोड़ कर दिया, या पंत ने आगे कुछ तबाही मचा दी, क्या बताएं अब हम आपको। बिल्कुल। पर पंत से मुझे याद आया, पंत वाली खबर दे दीजिए आप। नंबर 6 पे आ गए और रैंकिंग में, टेस्ट नंबर 6 में आ गया लड़का। और आज तक कोई भी ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है फ्रॉम इंडिया जो कि नंबर 6 पे आया। और उन्होंने छलांग ही बड़ी तगड़ी लगाई है यार, तगड़ी। जो उन्होंने अहमदाबाद में पारी खेली थी, या जो उन्होंने गाबा के अंदर पारी खेली थी, सबका उनको रिवॉर्ड मिला है। ये नंबर 6 का जो टेस्ट मैच उन्होंने पारी खेली है, उसका रिवॉर्ड उनको मिल गया है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार रिवॉर्ड मिला है उनको। और आई थिंक कोहली नंबर 5 पे है। कोहली नंबर 5 पे। और कोहली से मुझे याद आया, दर्शकों आपको बता दूं अभी कि कोहली अभी 10 मिनट पहले घर पहुंच गए। घर पे पहुंच गए। रविंद्र जडेजा ने फोटो शेयर कर दी है इंस्टाग्राम पे, नहीं देखिए तो जाके देख लीजिए अपने घोड़ों के साथ में, कि मैं घर पहुंच गया हूँ सुखी सांझी घोड़े के साथ। बिल्कुल। और रविंद्र जडेजा के साथ साथ 8 और इंग्लैंड के ऐसे प्लेयर हैं जो अपने घर पहुंच गए हैं, घर निकल गए। सही बात। 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि 11 टोटल प्लेयर थे इंग्लैंड के, 11 में से 8 अपने घर पहुंच गए। क्वारंटाइन पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। पर 3 ऐसे प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से थे, कैप्टन मॉर्गन नहीं, नॉट कैप्टन मॉर्गन, कैप्टन मॉर्गन फ्रॉम कोलकाता, डेविड मलान और क्रिस जॉर्डन। ये जो 3 प्लेयर थे, ये अभी अगले 24 घंटों में निकल जाएंगे, 40 घंटों में निकल जाएंगे, जो भी है व्हाटएवर, पर निकल जाएंगे। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, मालदीव के लिए निकल चुके हैं, वो वहां पे जाके क्वारंटाइन करेंगे और 15 मई का वो करेंगे इंतजार। बिल्कुल। और जो टोटल जो
ऑजी प्लेयर्स हैं, दे आर 38 इंक्लूडिंग प्लेयर्स, सारे स्टाफ, प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेस जो भी हैं। बस एक माइक हसी है, वो अभी इंडिया में रुके हुए हैं बिकॉज ही इज सर्विंग 10 days ऑफ क्वारंटाइन, 10 और 14 समथिंग। अभी उनके नहीं 4 days ऑलरेडी गॉन, 10 days स्टिल रिमेनिंग। तो वो अपना क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो दिल्ली में रुके हुए हैं, और दिल्ली से न्यूजीलैंड के प्लेयर, क्योंकि 10 मई तक इंग्लैंड ने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, तो 11 मई को वो उड़ान भरेंगे और 11 मई को वो पहुंच जाएंगे इंग्लैंड। फिर उन्होंने फिर से 14 days का क्वारंटाइन वहां करना है, और 2 जून को पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों ऐसी खतरनाक टीमें हैं जो कि सेम वेदर में खेलना पसंद करती हैं। अगर आप मजा आएगा न्यूजीलैंड के वेदर को देखें, और इंडियन टीम प्लेयर्स भी सारे देखेंगे वो मैच। अरे उनको कीप एन आई ऑन न्यूजीलैंड बॉलर। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम है, वो भी अर्ली निकल जाएगी। तो कभी ऐसा होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है कि वो इस समय पर इंडियन टीम के ऊपर गुड ब्लेसिंग शावर ये हुए हैं कि वो पहले अब इंग्लैंड जा सकते हैं, एक्लेमेटाइज हो सकते हैं, और एक्लेमेटाइज होकर के थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, क्वारंटाइन से जल्दी निकल कोरोना की जो टेंशन है वो खत्म होगी सबसे पहले तो। और आई थिंक उनको प्रैक्टिस का कुछ टाइम भी मिल सकता है अगर वो टाइम पर निकल गए तो। बिल्कुल, प्रैक्टिस का तो मिलेगा ही टाइम। अब तो आईपीएल के करके उनके पास में बड़ा फंसा हुआ था स्केड्यूल था कि आईपीएल फिनिश हो रहा था, देन दे वर गोइंग बैक टू इंग्लैंड, दे वर सर्विंग 14 days ऑफ क्वारंटाइन। फिर उनको थोड़ा ट्रेनिंग करने के लिए मिलता, 2-3-4 दिन ट्रेनिंग होती, और उसके बाद में दे वर बैक टू देयर टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि अब वो जाकर के कम से कम वहां पे 10-10, 15-20 दिन लगाएंगे, आराम से मस्ती करेंगे, फिटनेस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तब जाकर के गेम खेलेंगे वो। तो ये एक अच्छी बात हुई है इंडियन टीम के लिए। अच्छी बात तो है, बिल्कुल, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है। पर दादा से भी आज वो ही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो उनको क्या हुआ है। मुझे क्वेश्चन किए गए हैं दादा से, आज काफी क्वेश्चंस किए गए हैं, क्वेश्चन तीखे क्वेश्चन के वार किए हैं उनके ऊपर। नॉट इनफ क्वेश्चंस वर आंसर्ड, बट स्टिल हमें कुछ मिला है जो सेटिस्फाइंग। तो क्वेश्चन के आंसर नहीं थे। बताइए आप दर्शकों को कि क्या क्या उनसे पूछा गया कि कि क्या कैसे ब्रीच हुआ, तो उनकी ओर से जवाब यही आया कि बायो बबल जो भी है वो ब्रीच नहीं हुआ है। बायो बबल मतलब आई मीन कि बायो बबल का ब्रीच एक्चुअली में नहीं हुआ है। जैसे कि आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती बाहर जाते हैं अपना टखने का और या अपने घुटने का, जो सुनने में ये भी आया कि कि जो दिल्ली ग्राउंड में प्रैक्टिस वगैरह होती थी वहां पे वो भी आते थे, दर्शक भी आते देखने, और दर्शकों ने पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं। ये भी एक न्यूज़ है कि दर्शकों ने पिक्चर्स भी खिंचवाई, ऑल्दो नॉट क्लोज टू द प्लेयर्स, बट दूर से ही सेल्फी ले ली होगी। आई मीन कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्चुअली में बायो बबल ही ब्रीच हुआ है मुझे लगता है। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बायो बबल नहीं था। पैटी कमिंस ने भी आज आकर के कहा है कि पोस्टपोन होने से पहले ही, कल भी मैंने बोला था ये बात, पैटी कमिंस ने बोला था पोस्टपोन होने से पहले, न्यूज आने से पहले, कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो सकता है बायो बबल एज कम्पेयर लाइक यूएई में बहुत स्ट्रिक्ट था। उन्होंने ये बोला, बिल्कुल उन्होंने बोला है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं था ये वाला बायो बबल अगर आप कंपेयर करते हैं इसको यूएई से। तो ये इवन दो ट्रैकर भी वो काम नहीं कर रहे थे, जीपीएस ट्रैकर्स जो थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। इवन कि वो तो ट्रैकर्स तो इतने खराब थे कि वो व्हेन यू चेंज इट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वो तब भी पिक नहीं कर रहे थे, कि सिटी भी पिक नहीं कर रहे थे, बाकी डेटा तो वो क्या पिक करेंगे। इस तरीके के जो ट्रैकर थे। और लास्ट टाइम एक ये भी था कि जब लास्ट टाइम जो जिस कंपनी को, यूके बेस्ड कंपनी को ये पूरी डील दी गई थी, ये पूरा टेंडर दिया गया था कि आप जाकर आप बायो बबल को लुक आफ्टर करेंगे, तो व्हाई नॉट जिसने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, ताकि ये सेफ्टी से आईपीएल हो सकता था। ये वाली जो टीम थी, जो ये टीम ऑफ बायो बबल जो लुक आफ्टर कर रही थी, दादा से हुई, दे वर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे वर अनप्रोफेशनल। दादा बोल रहे थे कि बात हुई थी उनसे भी उन्होंने कांटेक्ट किया था, पर वो बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं होगा इंडिया में, या फिर समथिंग लाइक कि उनके पास नॉट इनफ टाइम है वो करने के लिए, ट्रैकर फिट करने के लिए सबके साथ। तो ये ऐसी कुछ बातें हुई थी। बिल्कुल। तो आई मीन टू से कि जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो जो
जो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी थी, दे कैन बाय इट, यू नो, दैट्स देयर जॉब टू क्रिएट अ सेफर एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट्स देयर जॉब। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ढील तो हुई है, देखो मानो ना मानो, बायो बबल ब्रीच भी हुआ है, बिल्कुल, उसके जो गाइडलाइंस वो भी ब्रीच हुई है, और कई चीजें हैं जो लूप होल में चली गई हैं, जैसे अब ट्रैकर की बात कर लो, अब ट्रैकर की बात कर रहे हैं, ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैक नहीं कर पा रहे। आपको पता है ट्रैकर भी 2 दिन लेट मिले उनको, अब ट्रैकर भी टाइम के ऊपर नहीं मिले। ट्रैकर जो था वो रीस्ट्रेटा करके, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को दिया गया था जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, और उन्होंने ट्रैकर भी टाइम के ऊपर नहीं दिया। अगर 8 तारीख को या 9 तारीख को शायद जो आईपीएल शुरू होना था, उनको 11 तारीख को पूरे ट्रैकर्स दिए। तो यू कैन सी कि एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 8 तारीख को या 9 तारीख को व्हाटएवर आईपीएल शुरू हो रहा है, आप 2 दिन पहले दो जीपीएस ट्रैकर, आप 2 दिन बाद में क्यों दे रहे हैं? और इन्हों की अभी ये बातें बाहर निकल के आ रही है कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। अब टेस्टिंग का कैसे करते थे, कैसे एनालाइज करते थे? कुछ तो ऐसे ट्रैकर मिले जिनके अंदर बैटरियां ही नहीं थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप कैसे एनालाइज करते थे कि प्लेयर कहाँ जा रहा है? उनका डाटा भी तो आपको चाहिए होता है ना। बिल्कुल, कि प्लेयर उधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी सिटी में जा रहा है, कौन से होटल, हाँ सिटी भी चेंज कर रहे थे वो। अगेन कुछ डाटा अच्छे से नहीं मिल रहे थे। तो वो जो कंपनी है, अब ट्रैकर है, बहुत बड़ी बात है ये कि ट्रैक करना है, क्योंकि बायो बबल है। अब उसको पहले इन्होंने रिजोल्व किया ही नहीं है, और अब ये आ भी गया है सामने। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ना, इस कंपनी से भी बहुत बड़ी। और दादा ने बोला कि हमारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बायो बबल ब्रीच हुआ है। बिल्कुल, कल अरुण धुमन से भी ये सवाल हुए हैं, जो कि बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, कि क्या आपको लगता है कि ये जो आईपीएल भारत में करवाना ये एक बड़ी गलती थी? तो उन्होंने भी आकर के कहा है कि आप देखिए, जब आईपीएल शुरू हो रहा था या जब टीमें पहुंच रही थी, तो यहाँ पर इतना बुरा हाल नहीं था, जो कि सही बात है। जब लेजेंड्स क्रिकेट भी हुई है रायपुर के अंदर, पूरे स्टेडियम में खचाखच स्टेडियम भरे हुए थे, तो उस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा था नहीं। अहमदाबाद में तो 50% 70% भी एक बार कर दिया गया था, तो उस टाइम के ऊपर इतना नहीं था। इन्होंने सेफली इंग्लैंड के साथ में सीरीज भी करवाई है। तो यस, हमने मैच देखे हैं इंडिया में, उस टाइम पे इतना था नहीं। देखो वो तो फिर बिल्कुल उस बात से तो एग्री करते हैं हम भी, उस बात से तो ऑफ कोर्स हम एग्री करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार करा ही लेते हैं, गवर्नमेंट या बीसीसीआई, आप जो भी बोल लो, आईसीसी बोल लो, उनकी बातें तो हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर ने बोला कि हाँ इंडिया में कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कि हम कोरोना से उभर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा सर्ज नहीं आया था, कोई नई स्ट्रेन नहीं आई थी, म्यूटेंट नहीं आया था कोई नया। ये अभी हुआ है जो हुआ है। बिल्कुल। तो इन जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली या ट्रेजरर है, वो भी बाहर आकर के ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट अगेन नॉट इनफ क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, वो नहीं हुए, बट कुछ क्वेश्चंस के जवाब जरूर मिले हैं। उसी के साथ में 10-15% बोल सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी चीजें बाहर आएंगी, इन चीजों को टाइम लगता है, सीधी सी बात है। अगर कुछ हुआ है तो कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कहाँ क्या हुआ है, क्या लूप होल था, और ये किसकी गलती है। बिल्कुल टाइम लगेगा इनमें। जब इन्वेस्टिगेशन की जब बात हो रही है, तो एक आपको खबर और दे दें कि पीएसएल में जब बायो बबल को ब्रीच हुआ था, उसके लिए भी एक इन्वेस्टिगेटिव टीम को लगाया गया था। तो आज उसका जो निर्णय है वो आ गया है, और जो भी पूरी मेडिकल टीम थी उसको सैक कर दिया गया है, भगा दिया गया है उनको, कि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। तो चाहता तो मैं यही हूं कि जो यही किया जाए इनके साथ में भी, क्योंकि इवन की वो बात कर रहे थे कि जो बबल इंटेग्रिटी ऑफिसर्स हैं वहां पे, वो भी अपना काम को अच्छे से नहीं कर रहे थे। कि जब टीम वन प्लेस टू अनदर जा रही है ट्रेनिंग के लिए, तब भी दे वर नॉट लुकिंग आफ्टर द बबल, जो बबल इंटेग्रिटी ऑफिसर्स थे। लैक ऑफ अवेयरनेस, वो जो अपनी डन कर नहीं रहे। आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, क्या चाहते हो कि वो बंदा जॉब करे? अगर इतने अनप्रोफेशनल हो आप, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ठीक है, गांगुली ने ये बोला हम प्रोफेशनल हैं, उनसे पूछा उस रिपोर्टर ने जो भी है, हिंदुस्तान टाइम के, इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के थे शामित चक्रवर्ती, उन्होंने उनसे पूछा कि प्रोफेशनल लोगों को हैंडल करना चाहिए था ये चीजें, तो उन्होंने बोले हम भी प्रोफेशनल ही हैं। और इवन की फ्रेंचाइजीज ने तो उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर भी सवाल उठाया कि जो वो बबल इंटेग्रिटी ऑफिसर्स थे, उनके पास में एलिजिबिलिटी क्या थी, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी इस जॉब को करने वाली। तो मुझे भी लगता है कि पूरी अनप्रोफेशनल सी टीम उन्होंने वहां पे बिठा रखी है। बस जो भी हुआ है ये आईपीएल के लिए अच्छा नहीं हुआ है। जो आईपीएल के लिहाज से कि अगर आपके कंट्री में आप इनविटेशन दे रहे हो किसी को आईपीएल खेलने का, बहुत बड़ी लीग है आईपीएल, बहुत बड़ी लीग है ये, फॉरेनर प्लेयर आपके वहां पे आ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेफ्टी का, सबसे बड़ी बात। अगर उनको वही
कुछ पकड़ लेता, कुछ जकड़ लेता, वो बिल्कुल तो नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं भी थोड़ा, मुश्किल हो जाता था। तो क्वेश्चन मार्क इंडिया पे ही लगता ना भाई। पर फिर से वो दिन आएंगे, मैदान खचाखच भरे होंगे, दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। तो इसी से बात करते हैं अब वर्ल्ड कप 2020 के पास में जो विंडो खाली है, आपको क्या लगता है कि कौन सी विंडो के अंदर आईपीएल को फिट किया जा सकता है? एक तो विंडो है सितंबर से पहले की, वो मुझे नहीं लग रहा वो पॉसिबल होगा। ठीक है, कतई पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको लगता है कि जो वर्ल्ड कप होने के बाद में जो होगा वो विंडो खाली है। पर वर्ल्ड कप होने के बाद में प्रॉब्लम ये है कि जैसे नवंबर के सितंबर अक्टूबर में वो होता है, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, अगर उसके बाद में नवंबर के आसपास भी टूर्नामेंट जाता है तो नवंबर में तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही है एक मात्र टेस्ट खेलने के लिए, उसके बाद में एशेज भी शुरू हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा फंसा हुआ सा स्केड्यूल है कि उनको बस इतना ही टाइम मिलेगा, 20 ही दिन मिलेंगे कि जी करवा दो 20 दिन। अब थोड़ा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी इस चीज पे ना, कि अगर आप देखोगे, आप सितंबर की बात कर रहे हो, क्योंकि जब टोटल मैचेस लेफ्ट है ना वो है 31, या तो फिर मैचेस इंक्लूडिंग फाइनल्स, ठीक है, या फिर आप नंबर ऑफ मैचेस आपको डिक्रीज करने पड़ेंगे कुछ, अगर वो करेंगे तो दूसरी टीम को यार 7 तो डबल हेडर्स है, 7 तो डबल हेडर, अब उनको 15 डबल हेडर्स करने पड़ेंगे एटलीस्ट, अगर निपटाना है, क्योंकि या डबल हेडर 15 की जगह आप 10 भी कर दीजिए, आप 10 भी आप कर दो और 5 मैचेस 10 मैचेस आप ऐसे कर दो तो 20 दिन में खत्म हो सकता है आईपीएल। और प्रॉब्लम यही है ना, आप कराओगे कहाँ, क्या इंडिया में, क्या यूएई में? एक्चुअली में यूएई में भी बात चल रही है और यूएई में बात चल रही है, तो मैं कुछ देख रहा था ये, और बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले कैसे करा दे, मुश्किल है, वर्ल्ड कप से पहले नहीं करा सकते, पिचेस कैसे प्रिपेयर करेंगे, पिचेस स्पॉइल्ड हो जाएंगी, पिचेस खराब हो जाएंगी, रब्ड हो जाएंगी, मतलब कि वो वर्ल्ड कप के लेवल की पिचेस नहीं रहेंगी जो हमें देखना है, जो वर्ल्ड कप। इसी की वजह से बीसीसीआई इज आल्सो इन टॉकिंग टर्म्स विद इंग्लैंड। ईसीबी के साथ में भी बात हुई है कि जैसे ही टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होती है उसके बाद में, खैर इंडिया इज स्टेइंग देयर फॉर समर सीजन फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड का समर सीजन शुरू हो जाएगा, तो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज वहां पे भी है, आप लोगों को ये बता दें। तो उसके बाद में बिफोर द वर्ल्ड कप, बट स्टिल जब इंग्लैंड टीम भी इंग्लैंड में ही है, इंडियन टीम भी इंग्लैंड में ही है, और बाकी सब न्यूजीलैंड की टीम भी, न्यूजीलैंड की भी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की टीम तो है ही। अब क्या है कि थोड़े से प्लेयर इंडिया जमैका से बुलाने पड़ेंगे, या एक वेस्ट इंडीज से थोड़े से इंडिया से आएंगे, एक आधा श्रीलंका से आएगा, तो वो किया जा सकता है, वो एक अच्छा ऑप्शन लगता है, लॉजिस्टिकली भी मुझे वो अच्छा लगता है, थॉटफुल है उस पे। मुझे तो लगता है कि वहां पे करवा देना चाहिए, थोड़ी बहुत 30-40% क्राउड भी आ जाएगा, नजारे आ जाएंगे। वही ना कि ऑप्शन आ रहे हैं, अभी इस पे डेवलपमेंट होगी, क्या बनेगा, क्या वो डिसीजन लेंगे, ये अपने को अगले 3-4 दिन में पता चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो कुछ आएगा नहीं निकल के एकदम ना, कि हाँ इंग्लैंड में करा लेते हैं, हाँ यूएई में करा लेते हैं, ऑन द स्पॉट तो डिसीजन लेना मुश्किल है, ऑन द स्पॉट इज वेरी मुश्किल। देखो यूएई की गवर्नमेंट से बात करनी है, जो भी उनका है, और फिर इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से तो बात करनी पड़ेगी, क्रिकेट बोर्ड से। यूएई में तो क्रिकेट पहले तो उसी से ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उससे ही बात, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी बात कर रहा है कि वर्ल्ड कप करवा दिया जाए, तो बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तो थोड़ा सा खड़ूस प्राइम मिनिस्टर है हमारा, आपको स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा व्हिच इज गुड, तभी हम नथिंग कोविड फ्री हैं, तभी हम कोविड फ्री हैं, एक भी केस नहीं था, 184 डेज हमने कोविड के निकाले, देयर वाजंट अ केस, बट एक मिस्टीरियस केस आ गया आज सिडनी के अंदर आ गया है, और बट पता नहीं कहां से आ गया, चलो चलिए, एनीवे ऐसा वो तो चलो एक डिफरेंट स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो तो फिर अपने को क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को ये वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को दे देना चाहिए? एग्रीमेंट्स होने जरूरी है ना। नहीं, आप हमारे मेरे हिसाब से पूछूं, दोनों बेस्ट प्लेस है अभी के टाइम पे और आने वाले टाइम में भी। बस आप ही से पूछ रहा हूं मैं आपको। रिस्ट्रिक्शन तो देखो यहाँ पे है नहीं, और आई थिंक नॉट दिस सैटरडे, आफ्टर 2 वीक्स 100% क्राउड अलाउड हो जाएगा हर जगह, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी काफी परसेंट क्राउड, अभी भी 75% हमारा अलाउड है, अभी भी 70-75 हजार लोग फुटी का मैच बैठ करके देख रहे हैं, और हमने भी देखा है, हमने टेस्ट मैच देखा था। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया अगर अग्री करता है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन देन, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा, बिल्कुल। वर्ल्ड कप के हिसाब से ना कोई इश्यू आएगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगा, ना कोई रोक टोक आएगा, बिल्कुल, क्योंकि रूल स्ट्रिक्ट है, सिक्योरिटी अच्छी है, ब्रीच नहीं होती है जल्दी से इजीली,
और अच्छे ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड है, और आपको क्या चाहिए होता है कि थोड़ी सी इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए होती है जो जाकर के मैच देखे और माहौल सेट करे। यहाँ पे है, तो यहाँ पे काफी है इंडियन, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स को तो आपको पता ही है, ग्राउंड इतनी क्वालिटी है, सर्विसेज है, पर्थ है, हाँ सर्विसेज इतनी शानदार है, शानदार है। तो मैं चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया में हो। आप क्या सोचते हो? मैं तो ऑलवेज अप माइंड, ऑलवेज अप। ऑस्ट्रेलिया में अगर हो जाए तो मैंने आपको कहा था कि फिर से वो दिन आएंगे, मैदान खचाखच भरे होंगे, दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। वो तिरंगे हम ही लेकर के जाएंगे, एक नहीं 3 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। चलो हम तो 3 नहीं, मैं, रवि और प्रोड्यूसर साहब, हम 3 तो आपको दिख ही जाएंगे फिर और क्या। तो बाकी तो चलो जाएंगे, बट आई डोंट नो तिरंगे लेके जाएंगे कि नहीं, पर मैं यहाँ पे तिरंगा लगा करके और तिरंगे लेकर के जाऊंगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। और इंडियन जर्सी के साथ, इंडियन जर्सी के साथ में, वाओ, एज आई सेड, इफ यू कट मी आई विल ब्लीड ब्लू। अच्छा, उसके बाद में एमएसडी ने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि इंडियन प्लेयर से पहले प्रायोरिटी पे रखो फॉरेनर प्लेयर को घर भेजने पे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उनके लिए प्लेन्स अरेंज करो, फ्लाइट अरेंज करो, जो भी किया जा सकता है। अगर फ्लाइट नहीं अरेंज हो रही है तब तक उनको इतनी सिक्योरिटी में रखो, एटलीस्ट उन तक कोई पहुंचे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मुझे याद आया कि जो जेस्चर आया अंबानी फैमिली की तरफ से, वो भी बहुत ही शानदार आया है। उन्होंने कहा है कि नॉट ओनली मुंबई इंडियंस प्लेयर बट दे आर ऑफरिंग अ फ्लाइट, तो चार्टर उन्होंने किया है जिसमें वो सभी प्लेयर्स को ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपको घर छोड़ करके जाएंगे ऑन देयर ऑन एक्सपेंसेस। हाउ गुड, हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ जेस्चर दिस इज। वो कह रहे हैं कि दे आर टेकिंग 1 फ्लाइट टू वेस्ट इंडीज, दे आर टेकिंग 1 टू न्यूजीलैंड, दे आर टेकिंग 1 टू ऑस्ट्रेलिया इफ ऑस्ट्रेलिया परमिट्स। उसके बाद में इंग्लैंड तो खैर प्लेयर्स पहुंच ही गए हैं, और जो 3 है वो कल तक उड़ जाएंगे। तो अंबानी फैमिली इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। वो सिर्फ पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, वो लगा भी रहे हैं जहां पे उनसे बन पड़ता है। ऐसा पेंडेमिक चल रहा है जहाँ पे हर एक इंसान की कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। बिल्कुल, और जिससे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। और ऐसा ही आप कीजिए, जिसकी हेल्प कर सकते हो कीजिए। बिल्कुल। और जो वैक्सीनेशन ऑफ प्लेयर्स की बात चल रही है, मुझे लगता है कि अब लोग अपने घर पहुंच गए। इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो अब वैक्सीनेट भी कराने का टाइम आ गया है। रहाणे ने तो करवा लिया, मैं आपको बता दूं। और व्हाई नॉट, क्या बुराई है वैक्सीनेट कराने में? हाँ, वैक्सीनेट करवाओ। वैक्सीनेशन यार, आप लोग वो लोग हो जो सारी दुनिया घूमेंगे यार, राइट? एक आइकॉन भी हो ना, एक रोल मॉडल भी हो ना। अगर आप लगवाओगे तो दुनिया लगवा लेगी। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कितने 60 70 80 करोड़ फॉलो करता होगा क्रिकेट को। हाँ, अरे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर सभी प्लेयर्स को वैक्सीन लग जाएगी तो थोड़ा सा जो खतरा है वो टल जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है। वही बात है, इसको प्रमोट करो, अपने लोकल लोग भी लगवा लें। बिल्कुल, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ों में। तो ये चल रहा है। बिल्कुल। तो जोया जी, तो मुझे लगता है कि हमारा अलविदा लेने का समय आ गया है, पर फिर से वो दिन आएगा, मैदान खचाखच भरे होंगे, दर्शकों का शोर होगा, तिरंगे मैदान में लगे होंगे। तो बस वो, अच्छा, उसके बाद में आईपीएल होगा, वर्ल्ड कप होगा, मौके कल कई और मिलेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रिकेट की खबरों के साथ हम रोज मिलेंगे। कब मिलेंगे? रोज। कब मिलेंगे प्रोड्यूसर? एवरी डे, एवरी फ्रिकिंग डे माय। और कौन मिलेंगे? हम 2 इंटरनेट के इडियट्स हैं, तो जो जितना हमारी समझ है, अपनी समझ के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, बताते रहेंगे, बता भी रहे हैं, आते रहेंगे, बताते रहेंगे। सब्सक्राइब ना करो फिर भी आते रहेंगे। बिल्कुल। और जब आप पसंद करने लगोगे तब आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। आप लोग पसंद तो हमें करते ही हैं, बस थोड़ा सा देख रहे हैं कि कल करूं सब्सक्राइब के आज करूं। तो मैं आपको बता दूं, कल किसने देखा है? आज करो, आज ही कर दो और घंटा ही बजा दो। हाँ, बजा दो घंटा, टिंग टिंग बजा दो, वो जो बेल आइकन है। अच्छा, इसके बाद में एक जाते जाते एक बात आपसे और बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ क्रिकेट की ज्यादा अपडेट्स नहीं आ रही है। आई मीन कि मैचेस नहीं हो रहे हैं। वी कैन नॉट रियली एनालाइज एनी गेम एट द मोमेंट, सो वी माइट नॉट बी डूइंग दिस एवरी डे। शायद हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा हो सकता है। 2-3 दिन में हो जाए जैसे। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने ये थोड़ा सा, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है या फिर कि समथिंग वी कैन
आप लोगों को बताना चाहते हैं, हाँ वो फिर तो हम definitely ऐसे आ ऐसे। जाएंगे, उड़ करके आ जाएंगे। अच्छा जाते जाते Fraction of seconds। जाते जाते एक और चीज आ गई दिमाग में कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का कल मैच है हरारे के अंदर। हरारे के अंदर कप्तान बाबर आजम वर्सेस ब्रेंडन टेलर, दोनों खेल रहे हैं, तो देख सकते उनको हो। भी वॉच आउट करना है आप लोगों ने। Why not? और कल फिर आएंगे हम, कल आते हैं, कल और आते हैं, कल मिलते हैं आपको। कल बाबर आजम की जो बैटिंग देख करके जो उसका कल 80 आने वाला है, और जो ब्रेंडन टेलर का 8 आने वाला है, वो किस टाइम मैच है? मैच बता दीजिए इनको, किस टाइम है वो? मैच कल इनका है 7 बजे। 7 बजे 7 बजे ऑस्ट्रेलियन मैच है। टाइम अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टाइम है, तो फिर हम आपको कल- वो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी चेक नहीं किया। चेक नहीं किया है। तो एनीवे विदा लेते हैं आपसे। विदा लेते हैं आपसे, और आप अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करो। गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करो, और सेफ रहना, या Safe। मास्क, सैनिटाइजेशन वो लगा Social करके रखने, distancing। वैक्सीनेट करना है अपने तो आप को। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करवाओ, बिल्कुल। कोई इश्यू नहीं है। तो ले लेते हैं विदा, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। और अलविदा। अलविदा, नमस्ते।